हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए। आपको पता है चैनल पे एक सीरीज चल रही है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे वीडियो है। अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप सीधा उसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। ये जो पेपर हैं सारे, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हैं सारे। क्या नाम है इसमें भाई, जो प्रीवियस कंप्यूटर का सेक्शन आया था, तो मतलब जो कंप्यूटर का सेक्शन है वो सिमिलर ही होगा। तो इसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के सारे पेपर हैं वो यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। चलिए चलते हैं यहाँ पे वीडियो की तरफ। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे इसका बताना है। ठीक है, अगर आपने पहले वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको फ्लोर और सीलिंग दो फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अब एक और बार आ गया। फ्लोर और सीलिंग होता क्या है? ठीक है, फ्लोर मतलब आप नीचे से याद कर सकते हो भाई, जो हमारा नीचे होता है, और जो क्या नाम सीलिंग होता है, छत हम कह सकते हैं। ठीक है, फ्लोर देखो ये होता क्या है, जैसे इसमें यहाँ पे 5 और 3 कह रहा है, मतलब एक इससे पहले वाली संख्या इस वाली संख्या से, इसे हमें इससे डिवाइड करना है, तो इससे ऐसी कौन सी संख्या इससे पहले जो इससे पूर्ण कट रही है, मतलब डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो हम देखें तो इससे पहले 3 ही है। ठीक है, अगर हम करें तो 3 ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, समझे आप? अगर मानो यहाँ पे होता सीलिंग, तो इसके एग्जैक्ट बाद, इसके 5 है, 5 के एग्जैक्ट बाद यहाँ पे होता 6, तो यानी कि फिर इसका आंसर हो जाता 6 अगर यहाँ पे सीलिंग होता। अब सपोज अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना नीचे। सपोज अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये, आप मुझे इसका सीलिंग बताओ। ठीक है, सीलिंग मैं आपको बताता हूँ होता क्या है सीलिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया ऊपर से, यानी कि इसके ऊपर वाली एक ऐसी संख्या जो इससे पूर्ण डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो हम देखें तो यहाँ पे 3 6 18 होता है। ठीक है, 6 6 18 हो गए, तो यहाँ पे इसका आंसर 18 हो जाएगा। अगर मानो फ्लोर होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाता 15। ठीक है, ये आपको देखने वाली बात है कि अब 18 सीलिंग है या फ्लोर है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से इसका आंसर यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है, मतलब ड्राफ्ट व्यू किस विकल्प का एक वो है, मतलब ये ड्राफ्ट होता है, क्या होता है ये? प्रिंट लेआउट, ये यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे वो डिफॉल्ट है, ड्राफ्ट कह रहा हूँ सॉरी, डिफॉल्ट क्या होता है? अब ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, ये एमएस एक्सेल आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर होता है वो आपका जो प्रिंट लेआउट बता रहा है। ठीक है, वो व्यू के अंदर होता है। प्रिंट लेआउट क्या होता है? जो बाय डिफॉल्ट हमारा एक्सेल खुलता है ना, सॉरी एमएस वर्ड खुलता है, तो वो क्या होता है हमारा बाय डिफॉल्ट, जो ये वाला लेआउट, इसकी बात कर रहा है, जो ये लेआउट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसे कहते हैं प्रिंट लेआउट। अगर मानो ये वेब लेआउट होता तो साइड के जो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली हमें दिखती नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, कि बाय डिफॉल्ट का प्रिंट लेआउट होता है, ना तो आउटलाइन होता है, ना ड्राफ्ट होता है, ना वेब लेआउट होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एमएस वर्ड फीचर कैन बी यूज टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन अक्रॉस सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब होता क्या है, पहले स्ट्राइक थ्रो में आपको बताता हूँ होता क्या है। ठीक है, जैसे कि सपोज आपने करा यहाँ पे 500 रुपये, ठीक है, और यहाँ पे करा 400 रुपये। तो अब जैसे मुझे 500 रुपये दिखाने कटे हुए, मतलब कि भाई ऑफर चल रहा है, मानो एक चीज़ और बिक रही है कोई। ठीक है, 500 काट के 400 दिखा दिया, बेशक वो चीज़ 400 की है, लेकिन यहाँ पे हमने दिखा दिया कि भाई अभी ऑफर चल रहा है, 500 काट के 400। तो ये वाली जो लाइन है इसे हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रो। अब ये होता कहाँ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये रहा यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो। ठीक है, ये यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो है। ठीक है, ABC इसका यहाँ पे सिंबल होता है। ठीक है, ए कैसे बनना है यहाँ पे, ABC, और ये स्ट्राइक थ्रो, इस चीज़ को स्ट्राइक थ्रो कहते हैं। ठीक है, ये बोल्ड आपको पता होगा, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, मैंने आपको सुपर की सब्सक्रिप्ट भी बता रखा है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या इन्होंने कथन दिए हैं। एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ कि में समान लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, हम किसी में भी कितना भी स्पेस दे सकते हैं, हमारी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ के समान इंडेंटेशन होता है। इंडेंटेशन क्या होता है वो बताता हूँ आपको। देखो, इंडेंट क्या होता है, ये वाली चीज़ को कहते हैं इंडेंट। अब ये करता क्या है हमारा इंडेंट, जो हमारा रूलर होता है ना, ये इसे सेट करता है। मानो मैंने एक पैराग्राफ, तो मैंने, अब सपोज मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे एक पैराग्राफ के लिए मैंने अपना इंडेंट यहाँ सेट कर लिया, तो मैं क्या नाम है, मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा, ये मैंने लिखा। ठीक है, अब मानो दूसरा पैराग्राफ मैं लिखना चाहता हूँ, अरे यार क्यों काट दिया मैंने। ठीक है, मानो यहाँ से, और दूसरा पैराग्राफ लिखता हूँ मैं यहाँ से, तो ये होता है इंडेंटेशन। तो मैं ऐसा नहीं है, मैं जिसका मर्जी जहाँ मर्जी मैं ऐसा भी कर सकता हूँ और ऐसा भी कर सकता हूँ, जैसे मेरी इच्छा है। मानो सारे बराबर करना चाहूँ बराबर, सारे ऐसे टेढ़े मेढ़े करना चाहूँ तो टेढ़े मेढ़े, जैसे मेरी इच्छा है वो वैसे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, डिपेंड करता है आपके काम पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका दोनों ही कथन यहाँ पे ही असत्य हैं, तो आंसर 3 हो गया इसका इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, हाउ मेनी सेल विल बी सिलेक्टेड व्हेन यू सिलेक्ट C9 सेल, प्रेस द कंट्रोल की एंड देन क्लिक ऑन A1 सेल इन एन एमएस एक्सेल वर्कशीट। देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी यहाँ पे इसका आंसर 2 है, दिख ही रहा होगा आपको। क्यों है ये?
जैसे कि MS वर्ड की शीट है, तो इसने यहाँ पे बताया कि अगर आपने कोई एक सेल सेलेक्ट कर रखा है, सपोज अभी आपका क्लिक, जैसे मानो मेरा अभी A1 पे, उसके बाद में अगर मैं नॉर्मल क्लिक करूँगा एक बिना किसी बटन के साथ, तो मैं इस पर करूँगा तो मैं केवल मानो अभी A1 पे हूँ, फिर मैं C2 पे आ जाऊँगा, मानो कहीं और जाऊँगा तो इस पर मैं आ गया E4 पे, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने A1 पे मेरा क्लिक है, मैंने कंट्रोल की दबाई और अब मैं आया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक तो मेरे पास ये सिलेक्ट हो जाएगा और एक ये, क्योंकि कंट्रोल के साथ मेरे पास ऑप्शन हो जाता है, मैं मल्टीपल सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया, यानी कि एक सेल तो A1 हो गया और एक सेल हो गया C3, तो यानी कि मेरे पास 2 सेल है। इफ़ इन केस मैं यहाँ पे दबा देता शिफ्ट, तो अब क्या होता, एक क्लिक मैंने यहाँ करा और एक क्लिक मैं अगर यहाँ करूँ ना, तो इसका मतलब ये पूरी और ये सारी की सारी सिलेक्ट हो जाती है। मतलब अगर मानो मैं शिफ्ट के साथ क्लिक करता तो फिर यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता, फिर हमारा आंसर नो हो जाता। अगर मानो यहाँ पे दबाता, अगर मानो यहाँ होता तो उसके हिसाब से फिर वो, ये आपको डिपेंड, ये आपको देखना है कि वहाँ पे क्या है, शिफ्ट लिखा है या कंट्रोल लिखा है या क्या लिखा है, ठीक है। ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। मुझे कह रहा हूँ क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान में खुले टैब को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की उपयोग होगा। देखो कंट्रोल W होता है, ठीक है। ये कंट्रोल W मैंने आपको बताया MS वर्ड में भी यूज़ कर सकता है, एक्सेल में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें क्लोज विंडो करनी है, क्रोम ब्राउज़र में टैब के लिए होगा, नया टैब खोलना है तो कंट्रोल T करेंगे। अगर ब्राउज़र की बात करें, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट चाहिए तो कंट्रोल N करेंगे, ठीक है। अब मानो मुझे MS वर्ड में क्या, क्रोम ब्राउज़र में जहाँ पे URL लिखा होता है, जैसे कि जहाँ पे लिखा होता है HTTPS वगैरह www.google.com, मुझे इसे सिलेक्ट करना है। मैं कंट्रोल L दबाऊंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। मैं लास्ट टैब पे जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल+9 दबा दूंगा तो मैं लास्ट टैब पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। ये यहाँ पे इसका आंसर है, ठीक है। मैंने ये उसके बाद ये पूछ रहा है, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है SMTP की, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत ही आसान है, ठीक है, याद भी हो जाएगी। उसके बाद पूछ लेते हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर एट द बटन ऑफ वर्कशीट इन MS एक्सेल, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है वो कहाँ पे होता है, मतलब जो उसका बटन हो, सॉरी हॉरिजॉन्टल कह रहा हूँ मैं, ठीक है। जो यहाँ पे जहाँ पे शीट का ऑप्शन होता है, वर्कशीट का, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो कौन सा वो होता है स्क्रॉल बार, तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले किसकी बात कर रहा है। ये यहाँ पे बात कर रहा है जैसे इस चीज़ की, ठीक है। ये होता है स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे होगा शीट का ऑप्शन इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं MS वर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, फेसिंग, भाई एक तरफ अगर फेसिंग करना है तो उस चीज़ को हम मिरर इमेज कहते हैं। ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत रेयर है, जैसे नहीं आएगा जनरली, ठीक है, याद कर लेना, पर फिर भी पेपर में आया हुआ है वैसे तो, पर ये नॉर्मली NVS में तो नहीं आएगा गारंटीड, ठीक है। जैसे मानो पेपर फेसिंग है, मुझे आजू बाजू दोनों करने हैं, ठीक है। भाई एक पेपर मानो पेपर 1 पेपर 2, मुझे अगर ऐसे दिखाना है तो उस चीज़ को हम कहते हैं मिरर मार्जिन, ठीक है। वाइडर मार्जिन में क्या होता है, मार्जिन काफ़ी वाइड हो जाता है, यानी कि मानो केवल इतने एरिया में हम लिख सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट हमारा नॉर्मल आता है, कस्टम हम जो अपने आप कर सकते हैं। तो मिरर इमेज होती है हमारे पास, मिरर मार्जिन जो हम कर सकते हैं। इस पेपर के मेरे पास 9 ही क्वेश्चन है, ये यहाँ पे गलती से 10वां क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। तो उम्मीद है यार सबको समझ में आ गया हो, कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो, बताना हो, कुछ सजेशन हो, कुछ भी हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।